परम आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, अध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश शासन, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप आए और हम सभी को उद्बोधित करें और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिवादन है माननीय का। थोड़ा सा ये फोटो वाले सहयोग कर दे तो पीछे बैठ जाएंगे लोग, थोड़ा सा पीछे बैठ जाएंगे तो उनको देखने लगेगा। प्लीज थोड़ा सहयोग करो, थोड़ा सा सहयोग करो प्लीज। आलोक जरा लोगों को बोलो थोड़ा सहयोग करो। आज के गौशाला परिसर में इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी आज गौशाला में पधारे हैं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, अपने उपनगर मुरार में मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है तो जरा जोरदार तालियों के साथ हम सब मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे अपने और केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राज्य सरकार के मंत्री आदरणीय प्रद्युमन सिंह जी, आदरणीय नारायण सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक सेजवलकर जी, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अभय चौधरी जी, आदरणीय भारत सिंह जी, आदरणीय महेंद्र यादव जी, और जिनके निमंत्रण पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी जी और उनके सभी सहयोगी संतगण, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से पधारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का यह क्षण हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है, क्योंकि लाल टिपारा गौशाला में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है हरित ऊर्जा का। यह प्रोजेक्ट 31 करोड़ रुपए का है। इससे नगर निगम की आय भी बढ़ेगी और गौशाला की व्यवस्था में सहयोग भी मिलेगा। आज ही आदरणीय सिंधिया जी ने अपनी सांसद निधि से जिन शेडों का निर्माण कराया है, उससे भी निश्चित रूप से गौ माता की बड़ी सेवा होगी। इन दोनों कामों के लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत ही गौरव है, क्योंकि उस गौशाला से आरंभ से जुड़ने का ही मुझे अवसर मिला। 2004 में जब मैं प्रभारी मंत्री था, उस समय हम लोगों ने इस टेंडरी के प्रांगण में गौशाला की स्थापना की थी और तब नगर निगम ने इसको चलाना प्रारंभ किया। लेकिन जब नगर निगम इसे संचालन कर रही थी तो नगर निगम कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन फिर भी कई प्रकार के प्रश्न गौशाला की व्यवस्था पर खड़े होते रहते थे। और इसी बीच में पूज्य महाराज जी का आगमन ग्वालियर की पावन धरा पर हुआ। बड़े महाराज जी भी हरिद्वार से आए और हम सब लोगों ने मिलकर उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर इस गौशाला को आप संभाल लें
तो गौशाला की व्यवस्था में 4 चांद लग जाएंगे। पूज्य स्वामी जी अभी अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। बड़े महाराज जी आज यहां नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद से आज देश भर में 20,000 से अधिक गौ माता की सेवा हो रही है। उन्होंने ये काम हाथ में लिया और इस गौशाला के काम में श्रद्धा प्रकट हुई, समाज जुड़ा और आज नगर निगम का भी योगदान होता है और समाज का भी योगदान होता है। विवेक सेजवलकर जी यहां बैठे हुए, वो महापौर हुआ करते थे और उसी दौरान ये विचार आया था कि यहां पर अगर सीएनजी का प्रोजेक्ट लग जाए तो इसका बड़ा फायदा होगा। उसी बीच में तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे, उनको भी आग्रह हुआ। स्वामी जी कई बार दिल्ली आए और धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत सहयोग किया और इसलिए आज के इस अवसर को हम सबके जीवन में उपलब्ध कराने के लिए मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को और वर्तमान में जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी है, दोनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पूज्य महाराज जी और विवेक सेजवलकर जी, जिनके सौजन्य से इसकी शुरुआत हुई, उनका भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब आज मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में बैठे हैं। गौशाला का संचालन अत्यंत कठिन कार्य है, लेकिन नगर निगम ग्वालियर यह दुष्कर कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का योगदान इसमें है। जैसी महाराज जी ने अपेक्षा की है, मैं मुख्यमंत्री जी को आग्रह करना चाहूंगा कि वो महाराज जी के अनुरोध को स्वीकार करें और इसमें सहयोग राज्य सरकार का और बढ़े तो ज्यादा से ज्यादा गौ माता की और सेवा करने में हमारी गौशाला सफल हो सकती है। इस अवसर पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। इसके बाद अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बड़े सहज भाव से आमंत्रित कर रहा हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। जोरदार तालियों से आपका अभिवादन है। मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे प्रदेश के गौरव, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, आज के इस दिवस पर हमारे मुख्यमंत्री जी का इस ऐतिहासिक गौशाले पे पहले बार कार्यक्रम हो रहा है, तो तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने मुख्यमंत्री जी की स्वागत करें। ये ग्वालियर की तालियां नहीं बजी, मुझे तो ग्वालियर की तालियां चाहिए। मंच पर आसीन पूर्व केंद्र कृषि मंत्री और वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, जिनकी आसंदगी में एक नया इतिहास मध्य प्रदेश के विधानसभा में रचा गया है और जिनका एक बहुत अभूतपूर्व योगदान इस समूचे अंचल के विकास और प्रगति में रहा है, मेरे अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी। मंच पर आसीन हमारे मंत्रीगण, आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा साहेब, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे सांसद, सौम्य स्वभाव के सुशील विवेक सेजवलकर साहेब, हमारे स्वामी अच्युतानंद महाराज साहेब,
हमारे स्वामी ऋषभ देवानंद जी महाराज साहेब, हमारे स्वामी हरिओम आनंद महाराज साहेब, हमारे स्वामी जनार्दन दास महाराज साहेब, मंच पर आसीन पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे जय सिंह कुशवाहा जी, मनोज तोमर जी, मुन्नालाल गोयल साहेब, महेंद्र यादव जी, सत्येंद्र शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष अभय चौधरी साहेब, समस्त महानुभाव मंचासीन और सबसे महत्वपूर्ण गौ माता के सभी हमारे पूजनीय महानुभाव जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज हम सबके लिए ग्वालियर में एक ऐतिहासिक दिवस है और इसके पीछे दो कारण। प्रथम कारण, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का इस सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थिति ग्वालियर चंबल संभाग की विकास और प्रगति की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एक नया इतिहास रचा जाएगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। ये पहला कारण। और दूसरा कारण मेरे लिए व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत इसलिए है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय भगवान महाकाल के नगरी उज्जैन के हमारे प्रतिनिधि हैं और भगवान महाकाल के उज्जैन के प्रतिनिधि जब प्रदेश के कमान को संभाल चुके हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की विकास और प्रगति में एक नया इतिहास रचा जाएगा। और इसलिए भी एक दिल का रिश्ता है क्योंकि उज्जैन पूर्व राजधानी सिंधिया स्टेट की भी रही है, तो एक पारिवारिक संबंध और भावनात्मक संबंध मोहन यादव जी के साथ स्वतः मेरा है। और इसलिए दिल में एक नई उमंग और नई खुशी है कि जब वे ग्वालियर पधारे हैं तो पहला कार्यक्रम अगर किया जा रहा है तो गौ माता का पूजन और गौ माता का संरक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा है। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि जो व्यक्ति गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूल को अपने माथे पे लगाए तो जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। और आज वही एक इतिहास जो प्राचीन समय में हमारे शास्त्रों में लिखी गई थी, भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य अंग और अमूल्य प्रण हमारी गौ माता रही है। चाहे आप देखो, एक तरफ गंगा हो, गोमती हो, गीता हो, गोविंद हो, गंगा हो, गोमती हो, गीता हो या गोविंद हो, वहीं दूसरे तरफ गोपालन हो, गौ सेवा हो और गौदान हो। ये हमारी भारत माता की भूमि की संस्कृति का अभिन्न अंग सदैव रहा है और इसी महान परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में निभाने का कार्य किया है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। और जहां एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, वहीं मेरे भाई और बहनों हमारी गांव की आत्मा हमारी गौ में बसती है। जब भारत की आत्मा गांव में बसती है, वही गांव की आत्मा आज भी हमारे गौ में बसती है। और इसलिए गौ का पूजन, गौ माता का संरक्षण, गौ माता का पूर्ण रूप से देखभाल करना, उसी मोक्ष के प्रति
हमारा रास्ता सुलभ करने का एक कर्तव्य है। और आज इस मंच में हम सभी स्वामियों को हम उनके चरणों पे नमन करते हैं कि उन्होंने हमें ग्वालियर में ये दिशा दिखाया है। इस ऋण को सदैव हम अपने जीवन में लेकर आगे चलेंगे, ये विश्वास हम दिलाते हैं। ये एक इतिहास है भारत का। और श्री कृष्णायन देशी गौशाला हमारे आदर्श गौशाला नगर निगम का जो बन चुका है, एक नया ऊर्जा का केंद्र है। जैसे आज सर्दी का मौसम में ये हीटर की आग एक ज्वालामुखी की तरह उज्जवल हुई है, वैसे ही यही श्री कृष्णायन देशी गौशाला एक ज्वालामुखी की तरह गौ संरक्षण के रूप में भारतवर्ष में एक ज्वालामुखी की तरह उज्जवल हो चुकी है। मेरे भाइयों को मैं बधाई देना चाहता हूं। एक समग्र और सस्टेनेबल विकास का मॉडल इस लाल टिपारा के गौशाला ने मार्ग प्रशस्त किया है पूरे भारतवर्ष में। और जहां एक आदर्श गौशाला हमारे मध्य प्रदेश शासन का आज बन चुका है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सभी हमारे अफसरों को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। 31 करोड़ रुपए की सीएसआर के आधार पर हमारा यहां कंप्रेस बायोगैस प्लांट बन रहा है। 100 टन गोबर और सब्जी मंडी से भाजियों को लेकर उसकी खपत के आधार पर करीब 2-3 टन हमारा गैस बनेगा। और वो 2-3 टन जो गैस बनेगा हमारे नगर निगम के लिए 7 करोड़ का आय का स्रोत केवल नहीं बनेगा, लेकिन नगर निगम की सारी गाड़ियां वही कंप्रेस नेचुरल गैस के आधार पर चल पाएंगी। ये इतिहास लाल टिपारा गौशाला से आज पूर्ण रूप से निकल चुका है। जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। जहां एक तरफ गौशाला के संचालन में ये योजना मदद करेगी, वहां दूसरे तरफ संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूर्णता देने में भी ये लाल टिपारा गौशाला का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान आने वाले दिनों में रहेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मेरा पहला प्रवास यहाँ हुआ था स्वामी जियों के साथ, 2.5 घंटे हमने यहां बिताया। और जब स्वामी जियों ने मुझे बोला कि ये हमारा नक्शा है, हमारी योजना है इस गौशाला के लिए, लेकिन गौ माता के लिए उनके संरक्षण के लिए नए शेड की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी, मैं आज से निवेदन करना चाहता हूं, यहां से थोड़ी सी दूर ही गोले के मंदिर पे मार्क अस्पताल की जमीन है जो अस्पताल के लिए आवंटित की गई थी। अब कोई और जगह बाकी नहीं रही थी हमारी गौ माता की संरक्षण करने के लिए, तो उस जमीन पर हमारी गौ माता को रखा गया था। आज मैं स्वामी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके आवेदन पर, निवेदन पर 3 करोड़ रुपए मैंने अपने सांसद निधि से इस गौशाला को दिलवाया ताकि नए शेड यहां बन पाए, हमारे गौ माता का संरक्षण बन पाए। और आज मुख्यमंत्री और नरेंद्र सिंह जी के हाथों के आधार पर हमारी गौ माता को उस नवीन शेड में प्रवेश दिलाया गया है। साधारण तौर पर गौ माता भी हां में हां मिला रही है। साधारण तौर पर जब अतिथि आते हैं तो टेप काट देते हैं, गेट खोल देते हैं, सर्वेक्षण करते हैं और कार्यक्रम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने जब गौ माता को देखा तो रुके, उन्हें लूसन खिलवाया, उन्हें गुड़ खिलवाया, माला पहनाया, टीका लगवाई और गौ माता के चरण छूने के बाद भी इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। ये भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है और हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है जो इस मंच पर आसीन है कि आने वाली पीढ़ी में भी यही मूल्य, यही सिद्धांत
आने वाले भारत के जब नक्षत्र के रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उभरने वाला है, एक आर्थिक रूप से शक्तिशाली भारत और एक आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली भारत, जहां उज्जैन का महाकाल लोक बन रहा है, जहां केदारनाथ और बद्रीनाथ का मंदिर का संरक्षण हो रहा है, जहां काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है, जहां अयोध्या में आने वाले 22 तारीख को भगवान श्री राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जा रही है। उसी तारतम्य में मुख्यमंत्री जी के द्वारा गौ माता का संरक्षण लाल टिपारे के गौशाला में किया जा रहा है। तो आज इस मंच से और ज्यादा न कहकर मैं यही निवेदन करूंगा, उत्कृष्ट गौशाला तो हमारा बन चुका है स्वामी जी के संरक्षण में, लेकिन आज इसे हमें 10 कदम आगे ले जाना है। मैं चाहूंगा कि ग्रामीण विकास का एक पर्यटन स्थल मेरा ये गौशाला बने। मैं चाहूंगा कि केवल ग्रामीण विकास पर्यटन का स्थल न बने, लेकिन ग्रामीण विकास का उत्सव भी इसी गौशाला में मनाया जाए। और मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा, हमने अपने तरफ से योगदान दिए है, नरेंद्र सिंह जी ने अपने तरफ से योगदान दिए है, नारायण सिंह जी ने, मुन्ना लाल जी ने, भारत सिंह जी ने, शेजवलकर साहब ने। मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन भी जो कुछ भी कर पाए, लेकिन हमारे लाल टिपारे गौशाला के लिए कुछ न कुछ जरूर करे, ताकि एक उत्कृष्ट गौशाला ये मध्य प्रदेश का न बने, उत्कृष्ट गौशाला ये भारतवर्ष का न बने, उत्कृष्ट गौशाला ये पूरे विश्व का बनकर रह जाए। इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे एक मौका दिया आपके इस अभियान में एक कुछ योगदान सिंधिया परिवार की तरफ से हुआ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि गौ माता की सेवा और संवर्धन और संरक्षण के लिए संकल्पित होकर मध्य प्रदेश शासन की ओर से सदा उनकी सेवा के लिए, सेवा भाव के लिए संकल्पित हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जोरदार तालियों से अभिवादन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। विनम्र आग्रह है कि हम सभी को उद्बोधन और आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे साथ सभी मिलके बोलेंगे, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, गौ माता की, महाकाल महाराज की। आज के इस बड़े मन को आनंद देने वाले कार्यक्रम में हमारे बीच अभी जिनने अपना भाषण समाप्त किया, केंद्रीय मंत्री माननीय सिंधिया जी के लिए जोरदार करतब ध्वनि से अभिनंदन करें। आपके अपने सुपरिचित हैं, सम आदरणीय और विधानसभा को अभी गौरवान्वित करने वाले यशस्वी अध्यक्ष, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार सभी पदों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले हम सबके आदरणीय माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के लिए भी जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। हमारे अपने संत वृंद बिना गौ माता और ये पूरा सनातन संस्कृति का लघु रूप दिखाई कैसे दे सकता है। कोई काम अधूरा अगर रहे और संत आ जाए तो भगवान भी उसको पूरा मानते हैं। ऐसे सारे संतों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। संत स्वामी अवतानंद जी महाराज, ऋषभ देवानंद जी महाराज, हरिओम आनंद जी महाराज, जनार्दन महाराज। नगर निगम तो वर्षों से संचालन कर रही थी, लेकिन सरकार ही सब कुछ कर ले तो हमारा समाज कभी कहां से कहां पहुंच जाए। दुनिया में सारे देशों के लिए एक कमी यही खटकती है, उनके यहां सब कुछ हो सकता है लेकिन संत नहीं है, इसका अभाव उन सबको खटकता। और हम सौभाग्यशाली हैं कि संतों के हाथ लगने से हमारी अपनी धरती स्वर्ग के समान हो जाती है, सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदल जाती है। मंच पर विराजमान माननीय प्रद्युम्न तोमर जी जो मेरी कैबिनेट के साथी है, माननीय तोमर जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। माननीय नारायण सिंह जी कुशवाहा जी सम्मानीय मंत्री, उनके लिए भी अभिनंदन करते हैं। मैं विवेक नारायण सेजवलकर जी, जोरदार तालियां बजाएं आपके सांसद जी के लिए भी। भोले भाले सबको लेके चलने वाले,
सरलता की प्रतिमूर्ति और माननीय अभय जी जोरदार तालियां अभय जी के लिए भी, जिलाध्यक्ष भाजपा माननीय भारत सिंह जी कुशवाहा पूर्व मंत्री, जोरदार तालियां भारत सिंह जी के लिए। इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मुन्नालाल जी गोयल साहब पूर्व विधायक, उनके लिए भी अभिनंदन करते हैं, जोरदार तालियां बजाएं मुन्नालाल जी के लिए। बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव जी के लिए भी अभिनंदन करते हैं। नगर निगम के सभापति मनोज तोमर जी, पूर्व साडा अध्यक्ष जय सिंह जी, इस अवसर पर सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल जी और मंचस्थ सभी अतिथिगण और आप और हम सब इस अच्छे कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले सम्मानित नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, हम सबको मालूम है परमात्मा की कृपा से 5000 साल पहले एक घटना घटी थी। कहां जेल में भगवान हमारे सबके अलग ही प्रकार के लड्डू गोपाल जी का जन्म हुआ और जीवन का वो ऐसा कठिन प्रसंग, जिस प्रसंग के बारे में कभी और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी जिस बालक को मां का दूध नहीं मिला, एक ऐसा बालक जिसके जीते जी कितने प्रकार के कष्ट आए और उनके जन्म के पहले माता पिता को भी कष्ट आए। वसुदेव देवकी ने तमाम कष्टों की पराकाष्ठा करते हुए भी इस बात का धैर्य के साथ भगवान कृष्ण को जन्म दिया। और आप सब जानते कि जन्म के बाद उनको उफनती नदी में, छोटे बच्चे को तो हवा लग जाए तो बड़ा अलग प्रकार का माहौल बनता, रुई के खोए के समान बच्चा होता है। और ऐसे बच्चे को उफनती नदी में यशोदा माता तक पहुंचाया गया। और हम सब जानते हैं कि यशोदा मां ने जो लालन पालन किया, माता देवकी ने जन्म दिया, लेकिन उस जन्म दिए बालक का सच्चे अर्थों में पालन पोषण हुआ तो गौ माता के माध्यम से हुआ। इसी कारण से हम सब उनको गोपाल कृष्ण करके भी बुलाते हैं, जिनके जीते जी मां के दूध के समान पालन पोषण करने में अगर कोई समकक्ष है तो गौ माता ही है। गौ माता से बढ़कर कौन है? इसीलिए हमारे यहाँ सारे लोगों की मानसिकता रहती कि वो सब देवी देवता पूजे, लेकिन अगर देवी देवता पूजना और 33 करोड़ देवी देवता पूजना तो गौ माता को पूज लो, अपने आप 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजन हो जाती है। उससे बढ़कर कोई कुछ नहीं हो सकता। और ये दुनिया के अंदर केवल एक में भारत, और भारत से संबंधित जो बाद में अलग हो गए, लेकिन अपने उस सनातन संस्कृति के अखंड भारत में ये वर्तमान की देसी गौ माताओं का स्वरूप दिखाई देता है। और गौ माता भी कितने प्रकार की, कोई कल्पना कर सकता है? देसी गौ माताओं का प्रकार जो जिस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं, मां ने उस रूप का धारण कर लिया, स्वरूप अपना। कहा गिर गौ माता अगर हमको मालूम है गुजरात में मिलती है, जिसके नीचे थन के अंदर दूध इतना समाहित होता है कि कोई कल्पना नहीं करता। 20-20 लीटर दूध से ज्यादा गिर माता गो जो आपका दूध देती है। और नागौरी माताओं से निकलने वाले बछड़ों की पहचान हमारे खेत के अंदर हल के ऊपर हाँकने में ध्यान में आता है। पहाड़ की गौ माताएं अपना अलग रूप ले लेती है। और थार, साहिवाल जातियां अगर देखे तो गौ माताओं का, देसी गौ माताओं का, और अपने जाने अनजाने ब्राजील दूध के मामले में माना जाता कि दूध की राजधानी है, लेकिन अगर ये देसी गायों का इतिहास देखे तो ब्राजील में अगर गायों का इतिहास, अगर उनने दूध के माध्यम से दूध क्रांति की है तो वह अपनी गिर गायों के माध्यम से की। हमारा माल दूसरा खाकर आनंद कर रहा है और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ये इस बात का कहीं मूल्यांकन नहीं हुआ, उसका दुष्परिणाम हम सब देख रहे हैं। ये जाने अनजाने जो एक हमसे गलती हुई, जर्सी गाय लाओ और दूसरे प्रकार की गाय लाओ, हमारा वंश बिगाड़ने का पाप हमसे जो हुआ है, ये पाप की कीमत बहुत लंबे समय तक भारत ने चुकाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ जिनने ये धारा बदलने का प्रयास किया है। उनने इस बात के लिए प्रेरित किया है। भारत सरकार के मंत्रीगण यहाँ बैठे, पूर्व मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी भी बैठे, जिनके माध्यम से वर्तमान की धारा में हमारी देसी गौशालाओं का जो महत्व बढ़ा है, और उससे भी सोने का सुहागा तो आपने कर दिया। इस नगर निगम में महाराज ने कदम बढ़ाया। नगर निगम के माध्यम से मैं जानता हूं कि सरकार की व्यवस्था से अगर गौशाला चलती तो सरकारी गौशालाओं में क्या होता उल्लेख करने की जरूरत नहीं। यद्यपि अब मेरे पास जवाबदारी थोड़ी दूसरे प्रकार की है, लेकिन जो यथार्थ है उसको ना नहीं कर सकते।
लेकिन समाज जब साथ में खड़ा हो जाता है और संत का आशीर्वाद मिल जाता है तो ये स्वर्ग समान गौशाला वाकई हमारे लिए प्रदेश की नहीं देश का उदाहरण बनती है। जोरदार ताली बजा करके एक इतने बड़े आयोजन का हम सब साक्ष्य मनाएं। और इसी कारण से मैं ये मान के चलता हूं कि हम सब, मैं मान के चलता हूं, अब यार नामों के संबोधन में सिंधिया जी को भी उनका नाम बोला है, लेकिन गोपाल तो हम सब है। जिनके घर में गाय वो सब गोपाल है। मेरे घर भी गाय है और जिन के घर गाय है, और उम्मीद करेंगे कि हर घर में गाय होना चाहिए। जब हमारी राजमाता जी ने आपने बताया कि महल के अंदर, मैंने महाराज से पूछा कि अभी भी 100 से ज्यादा गाय उनके अपने महल के अंदर है, हम में से भी कई सारे परिवारों में। तो ये जो गोपाल का आनंद है, उसके आनंद की बात ही क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस अवसर पर महाराज जी आपने कदम बढ़ाया और आपने कहा कि ये थोड़ा साथ मिलेगा तो प्रदेश से ये बहुत बड़ा कष्ट है। निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन भी लेंगे और आज के इस अवसर पर ये जो पूरा नया एक प्रोजेक्ट बन गया है, प्रदेश के कई सारे नगर निगम को भी यहाँ देखने भेजेंगे। अगर वो यहाँ से सीख सकते तो ये बड़ा समाधान मिलेगा। और इसी के साथ साथ जब सबका योगदान मिला तो मैं कैसे बच सकता हूं? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हमारे लिए मुझे तो लगता है कि सच्चे अर्थों में ऋषि गालों की नगरी हमारी गवल्यर हो सकती है, लेकिन ये गाय माता के नाम पर भी तो गवल्यर हो सकता है। इसमें क्या अंतर है? निश्चित रूप से उन्हीं के नाम में माना जाए, ये मैं मान के चलता हूं। और हम सब आज के इस अवसर पर इस पूरे अच्छे कार्यक्रम के साक्षी बने और 5 करोड़ की निधि से मैं इस गौशाला के लिए भी अपनी पुष्पांजलि, थोड़ा सा लघु निधि देने का प्रयास करता हूं कि आप इस गौशाला के माध्यम से जो आप करें। मेरे अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।